EPFO एक्स गाइडलाइंस। EPFO की ज्यादा पेंशन वाली स्कीम यानी EPS 95 को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब इसकी डेडलाइन आज नहीं बल्कि 2 महीने बाद समाप्त होगी। आइए जानते हैं कि इसके लाभ और घाटे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना एक्स के तहत ज्यादा पेंशन पाने के विकल्प के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले इसकी डेडलाइन आज यानी 3 मार्च को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब 3 मई तक इसका विकल्प चुना जा सकता है। हालांकि इस बीच ज्यादा पेंशन पाने वाले विकल्प को लेकर बहसें शुरू हो गई है। कुछ लोग इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ लोग इसे घाटे का सौदा बता रहे हैं। आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनना कितना फायदेमंद है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। इस कारण पड़ा EPS 95 नाम। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ कुछ साल पहले तक बहुत कम लोगों को मिलता था। पहले इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते थे। हालांकि बाद में सरकार ने इस योजना का विस्तार किया और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को भी मिलने लगा। यह बदलाव हुआ साल 1995 में और इसी कारण स्कीम को EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि EPS को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत शुरू किया गया था, इसका लाभ हर उस कर्मचारी को मिलने लगा जो EPF के दायरे में थे। हालांकि इसमें एक शर्त थी कि जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और DA 15,000 रुपये महीना है, सिर्फ उन्हें ही EPS का लाभ मिलेगा। जाने नए बदलाव के असर। अब जानते हैं कि नए बदलाव का क्या असर होगा। सबसे पहले यह जान लीजिए कि EPS में कर्मचारी अपनी ओर से कोई योगदान नहीं देता है। कंपनी की ओर से जो कुल 12% का योगदान दिया जाता है, उसमें से ही 1.33% हिस्सा EPS में जाता है। चूंकि पेंशन योग्य सैलरी की लिमिट 15,000 है, इस कारण EPS का योगदान भी 1,250 रुपये पर सीमित हो जाता है। कंपनी के अंशदान में इससे ज्यादा जो भी रकम होती है वही EPS में चली जाती है। अब चूंकि EPS में बड़ा योगदान भी कंपनी के हिस्से से जाना है, इसका मतलब हुआ कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने पर भी टेक होम सैलरी पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, यह जरूर होगा कि PF की जमा होगी रकम कम हो जाएगी। PF के मामले में होगा नुकसान। EPS 95 के सबसे बड़े नुकसान में PF का नुकसान सबसे अहम है। आपको एक और रिटायरमेंट के बाद पेंशन कुछ ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक मुश्त मिलने वाली PF की रकम कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये EPS 95 को चुनने का एक और बड़ा नुकसान है कि आप जल्दी रिटायर नहीं हो सकते हैं। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो या तो 58 साल की उम्र तक या कम से कम 10 साल तक काम करते हैं। EPS में तुलनात्मक रूप से ब्याज भी कम मिलता है। इसके अलावा एक अन्य लाभ अनहोनी की स्थिति में है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो EPF की सारी रकम आपके नॉमिनी का मिल जाती है। वहीं EPS के मामले में नॉमिनी को आधी पेंशन का ही लाभ मिलता है।